अस्सलाम वालेकुम। इंटीग्रेशन है जी, सेकंड ईयर का चैप्टर 3.2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 3.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट है। सबसे पहला जो रूल होता है ना इंटीग्रेशन का, वो होता है पावर रूल। और पावर रूल से पहले चेक करना होता है कि जो क्वेश्चन दिया है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स की पावर अगर बराबर है तो वो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर, उसको भी डिवाइड करना होगा। और अगर न्यूमरेटर में एक्स की पावर बड़ी है डिनोमिनेटर से, तब भी उसको क्वेश्चन को डिवाइड करना होगा और सिंपल करना होगा। बहरहाल जो पावर रूल है वो ये होता है कि अगर इंटीग्रेशन हो, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, अगर फंक्शन हो और उसकी पावर एन हो या कोई भी पावर हो 1 2 3 कोई पावर, और मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, और न्यूमरेटर में होना चाहिए। फंक्शन भी न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर 1 से बड़ी है तो फंक्शन को ऊपर न्यूमरेटर में ही लेके आना है। फिर आपने देखना है विदाउट पावर डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो उसके ऊपर पावर रूल लगेगा, और वो ये होगा, यही वाला फंक्शन, इसकी एक पावर बड़ी डिवाइडेड बाय फंक्शन उसकी पावर बड़ी और प्लस सी लिखेंगे। और ये जो डेरिवेटिव है ना, ये हम आगे यूज़ नहीं अब करेंगे। डेरिवेटिव का सिर्फ हमें काम बताना है कि पावर रूल लग रहा है, हमने यूज़ सिर्फ फंक्शन को करना है। जो बड़ी वैल्यू होगी, जो बड़ा फंक्शन होगा उसको एफ कहते होते हैं, और जो छोटा होता है वो आमतौर पर डेरिवेटिव होता है। तो जो डेरिवेटिव होता है वो आगे यूज़ नहीं होगा, सिर्फ एफ यूज़ होगा। और यहाँ पर जो पावर है ना वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर याद रखना है, जो फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर रूल लगता है। जिस तरह डेरिवेटिव्स लेते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो पावर रूल लगता है वो पीछे पावर जो मल्टीप्लाई होती है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर डिवाइड होती है। ये याद रखना है। और दूसरा ये कि इसमें सी इसलिए लगा क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल ये होती है जिसमें वैल्यू नहीं बताई गई कि जो इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इसकी फाइनल और इनिशियल वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए इसमें सी लगेगा और इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। और ये जो सी है ना, ये आंसर में हम एक दफ़ा ही बस लगाते होते हैं, बार बार नहीं लगाना। अच्छा जी, अब आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो चीज़ें याद रखनी है कि जो 1 है ना उसका जो डेरिवेटिव है ना, सॉरी इंटीग्रल है, वो हमेशा एक्स होता है, ठीक है। और साथ सी खुद लगाएंगे हम, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, वैल्यू नहीं दी गई कहाँ से कहाँ तक है। इसी तरह जो एक्स है उसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 है, ये याद रखना। और ये क्यों होगा, देखिए इस पर भी ये पावर रूल ही लग रहा है, क्योंकि एक्स है, एक्स की पावर 1 है। विदाउट पावर जो है ना, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो वो आगे मौजूद है। देखें अगर 1 नहीं लिखा तो मुझे पता है हम खुद से लिख सकते हैं 1, एक्स 1 ज़ार एक्स ही होता है, इसका मतलब है 1 लिखा हुआ है। नहीं लिखा तो आप लिख दें, नहीं लिखना तो ना लिखें, डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 है। इसी तरह जो एक्स स्क्वायर है, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव 1 मौजूद होता है, हमेशा मौजूद होता है। तो आपने क्या कहना है, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। इसी तरह एक्स 3 का क्या होगा, एक्स 4 बाय 4। लेकिन जो जीरो है ना उसका इंटीग्रल क्या होता है, सी, ठीक है, ये याद रखना। इस तरह जो ई है ना उसका इंटीग्रल ई ही होता है। और अगर पावर में कुछ और लिखा है तो वो पावर डिवाइड होती है। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर में जो भी कुछ है वो नीचे डिवाइड होता है, ठीक है। अब हम करते हैं जी सवाल ये दिया गया है 3x स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग अलग खोल के किया है। इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन अलग किया है, dx अलग लिखा है, इसके साथ अलग किया है, और इसके साथ इसको अलग किया है। 2 कांस्टेंट था बाहर निकल गया, 3 कांस्टेंट था बाहर निकल गया। अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन किया एक्स 3 बाय 3, तो यहाँ लिख दी। एक्स की क्या है, देखिए पावर रूल ही लग रहा है, रूल पावर रूल ही है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो मौजूद है, तो पावर रूल ही लगा। तो वो बनता है एक्स स्क्वायर बाय 2, और 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रल होता है एक्स, तो साथ में सी हम एंड पे खुद लगाएंगे। अच्छा जी, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हम इसको करेंगे पहले। तो ये देखें अंडर रूड है, इसका मतलब होता है 1/2 पावर, और इनटू 1 ये हमेशा लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसी तरह ये हम हर जगह मल्टीप्लिकेशन में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स 1 ज़ार एक्स ही होता है। अब देखें विदाउट पावर इसका जो डेरिवेटिव एक्स का वो 1 मौजूद है, तो पावर रूल लगेगा। इसी तरह ये जो एक्स था नीचे से ऊपर लेकर गई हूँ, क्योंकि नीचे जब भी कोई वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया जो भी फंक्शन नीचे भी होगा उसको ऊपर ही लेके जाना है। नेगेटिव पावर हो सकती है, पावर रूल तभी लगता है। तो यहाँ पर हमने एक्स को पहले नीचे था ऊपर लेकर गए, न्यूमरेटर में होनी चाहिए हर चीज़, और एक्स का डेरिवेटिव विदाउट पावर 1 होता है, तो पावर रूल लगेगा। और ये पावर है वो नीचे भी डिवाइड होगी +1 के साथ, +1 के साथ, तो ये आंसर। अच्छा जी, अब ये देखें ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई पहले करना है। अब ये देखें इसको अलग किया
और इस वाले को इंटीग्रेशन के साथ dx के साथ अलग किया। अब ये अगेन वही हो गया, x वन ज़ार x ही होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये पावर रूल लग गया 1+1, क्योंकि इसकी पावर 1 है ना, तो 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 हो गया। इसी तरह इसको देखें, x की पावर 3/2 है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1, पावर नीचे भी डिवाइड होती है। और ये क्यों किया है, क्योंकि विदाउट पावर जो डेरिवेटिव है ना x का वो 1 है, डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर रूल लगेगा, डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर रूल लगेगा। इसी तरह इसको भी देखें, विदाउट, अभी फंक्शन है इसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि 1/2 पावर का कोई फार्मूला ही नहीं है, तो ये पूरा एक फंक्शन है बड़ा। इसको अगर मैं देखूँ विदाउट पावर, अंदर है जी 2x + 3, 2x का डेरिवेटिव होता है 2 और 3 का होता है 0, इसका मतलब है 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है। हम कांस्टेंट खुद से लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, कांस्टेंट हमेशा खुद से लगा सकते हैं। हाँ अलबत्ता x चाहिए तो हम खुद नहीं लिख सकते, खुद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर सकते x को या x स्क्वायर को, सिर्फ हम कांस्टेंट को कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई भी किया है, 2 डिवाइड भी किया, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर चाहिए, क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है वो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। तो ये वाला बाहर निकालेंगे और जो दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला 2 है वो अंदर रखेंगे क्योंकि वो ऊपर आएगा। और अब देखें, इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव 2 था, वो मौजूद है तो पावर रूल लगा, 1/2 + 1, 1/2 + 1, और ये जो 1/2 ही पीछे आ गया, उसको सिंप्लीफाई किया तो c लगा देंगे। ठीक है, ये जो चीज़ देखी मैंने क्या लिखी है, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, तो ये बन जाएगी एक पावर ऐड हुई डिवाइडेड बाय एक पावर ऐड हुई। इसकी पावर 1 थी ना, तो 1 के बाद ये 1 + 1 2 बनेगा, और 1 + 1 2 नीचे लिखेंगे, ये मैंने लिखा है पावर +1 पावर +1। इसी तरह ये देखिए, इसकी पावर 3/2 है, विदाउट पावर x का डेरिवेटिव तो फिर भी 1 ही होता है ना, तो ये f है, ये f' है, तो ये देखें ये क्या बन रहा है, पावर में एक ऐड होगा 1, और पावर में एक ऐड होकर नीचे डिवाइड होगा, और मैंने वही लिखा है कि f और f' हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, न्यूमरेटर में हो, तो पावर रूल लगता है। फंक्शन डिवाइडेड बाय p+1, और फंक्शन की पावर भी p+1 हो जाती है, एक इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, इसमें क्या है, होल स्क्वायर, तो पहले होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। अब x का डेरिवेटिव होता है वो जो याद करना है आप लोगों ने, x²/2, 1 का होता है x, और ये जो 1/2 है ना इसकी पावर, तो इसके ऊपर पावर रूल ही लगेगा, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 बनेगा। अब डायरेक्ट मैंने कर दिया है और ये हो गया। इसी तरह इसको भी आप लोगों ने ओपन करना है। अब ये देखें, x का तो होता है ना x²/2, लेकिन ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/x। अब 1/x जब फ्रैक्शन में जो x है ना, अगर ये ऊपर भी लेके जाओ तो x की पावर -1 होगा। ठीक है, तो लेकिन आपने ये करना है कि जब फंक्शन नीचे हो उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, देखें x नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर, और इस फंक्शन की पावर क्या है 1, तो जब भी फंक्शन नीचे हो और उसकी पावर 1 हो तो वो लॉग बनता है, हमेशा ये याद रखना है। ठीक है, फंक्शन अगर नीचे होता तो यहाँ पर x² होता तो हम इसको मैं लाजमी ऊपर लेके जाती और पावर रूल लगाती, लेकिन अभी फंक्शन नीचे है और इसकी पावर 1 है ना x की, तो क्या है ये लॉग बनेगा, ये याद रखना है। जब भी पावर 1 होगी तो ये लॉग बनता है, पावर 2 हो 3 हो तब इसको ऊपर लेके जाना है और पावर रूल लगाना है, लेकिन जब पावर नीचे 1 हो और फंक्शन भी नीचे हो तो पावर रूल लगता है, लेकिन डेरिवेटिव होना ज़रूरी है, डेरिवेटिव होगा तो पावर ये लॉग बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। और 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो x लगेगा, और साथ में c हम खुद लगाएंगे। अच्छा जी, इस तरह ये भी है, इसमें पहले इसको x को और इसको अलग अलग कर लेंगे डिनोमिनेटर के साथ, और ये कैंसलिंग हो जाती है, यहाँ पर ये ऊपर चला गया -1/2। और अब देखें, विदाउट पावर x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, और इसमें भी विदाउट पावर x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो क्या होगा, ये पावर रूल लग गया, इस पर भी पावर रूल लगा और ये आंसर आ गया। इसी तरह ये भी है, y से इसको कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग अलग करेंगे, और जो नीचे पावर है ना, क्योंकि 1 नहीं है 1/2 तो उसको ऊपर ही लेके जाएंगे। इस सवाल में आपने याद रखना है कि जब 1 पावर हो तो नीचे ही रहेगा और उसको लॉग बनाना है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1/2 पावर थी तो ये ऊपर जाएगा, पावर रूल लगेगा। पावर रूल ऐसे नहीं लगता, फंक्शन को हमेशा ऊपर लेके जाना है, अगर वो डिनोमिनेटर में तो लेके जाना है न्यूमरेटर में। ठीक है, इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, स्क्वायर को खोलेंगे, थीटा से डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे, और ये भी सेम इस जैसा ही है। नेक्स्ट आ जाता है जी ये क्वेश्चन, देखें ई, पहले तो इसको सिंपल करेंगे, अलग अलग किया। ठीक है, ई का आंसर तो मैंने बताया ई होता है और 1 का होता है x, और साथ में सी हम खुद लिखेंगे।
अब ये देखें, ये जो क्वेश्चन है देखें, इस पर पावर रूल नहीं लग सकता, क्योंकि देखें ये जो फंक्शन नीचे है ना, इसको ऊपर लेके जाएं बेशक, ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव ही नहीं मौजूद है, डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, जो है ही नहीं, तो पावर रूल तो लग ही नहीं सकता। तो पहले इस तरह के जो सवाल होते हैं पहले उनको रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव है ही नहीं न्यूमरेटर में। तो हमने रैशनलाइज किया, सिंपल किया, तो देखें कि a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, तो बाहर निकल गया, पीछे सिर्फ ये रह गया और ये रह गया, इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग कर ली। अभी देखिए इस पूरे की पावर 1/2 है, इस पूरे की पावर 1/2 है, लेकिन जो विदाउट पावर अंदर वाले को देखें, इसका डेरिवेटिव 1 है, वो आगे मौजूद है, इसका भी विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 वो आगे मौजूद है, तो पावर रूल लगेगा ना, पावर रूल लगा, एक पावर ऐड हुई, एक पावर ऐड हुई। इसी तरह इसमें भी पावर रूल लगा, एक पावर ऐड हुई, 1 + 1 करके सॉल्व करके आंसर आ गया। अब ये वही वाली बात आ गई, जो सवाल है इम्प्रॉपर था। पहले तो इसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, और देखिए जब हमने डिवाइड करना होता है तो हमने एक्स को ख़त्म करना होता है, ठीक है, इसलिए इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 ज़ार -1 और माइनस एक्स ज़ार एक्स स्केयर ज़ार एक्स स्केयर, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये कट गया और ये रह गया ++2। अब इसको लिखेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, -1 को इस तरफ लिखेंगे, 2 को ऊपर लेके जाएंगे और 1 + एक्स स्केयर को नीचे लेके जाएंगे। और मैंने अभी सिर्फ dx को मैंने अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन को नहीं किया, वो भी कर सकते हैं, या अभी dx को बाहर रखें, बाद में अंदर ले जाएं, नो प्रॉब्लम। 1 का जो आंसर होता है x होता है, ये माइनस वैसे ही रह गया, 2 को बाहर रखा, और ये जो 1/1 + एक्स स्केयर है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ये देखें, जब भी इंटीग्रेशन में 1/1 + एक्स स्केयर आएगा तो उसका आंसर था टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, तो आपने यही लिखना है। और ये आया कैसे है, ये आया इस तरह के, जो डेरिवेटिव होता है टेंजेंट इनवर्स का, वो होता है 1/1 + एक्स स्केयर। तो जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो डेरिवेशन का क्या होती है, उलट होती है। तो dx को उधर ले जाके मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और बोथ साइड्स पे इंटीग्रेशन ले ली, तो d और इंटीग्रेशन कट गए, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव होता है ना, इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, तो दोनों कट के पीछे टेंजेंट इनवर्स रह गया, और यहाँ पर ये आ गया। तो ये जब भी लिखा हो तो इसका आंसर हमेशा ये होगा, तो मैंने यही लिखा, ये आंसर है, ठीक है। आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। अच्छा, ये जो सवाल है सेम ऐसे ही जैसे भी पार्ट 1 के अंदर रैशनलाइजेशन से, ये भी वैसे ही होगा। अब इसको देखें, ये भी पीछे भी गुजरा है इस तरह का सवाल। देखिए विदाउट पावर जो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था, इसका 0 है और इसका -2, तो क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। कीप इन माइंड मल्टीप्लीकेशन वाला -2 अंदर रहेगा और डिवीजन वाला 2 बाहर रहेगा। अभी देखें विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, ये डेरिवेटिव है, तो अब पावर रूल इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा, ये जस्ट हमें बता रहा है कि पावर रूल लगेगा, डेरिवेटिव फार्मूला इस पे लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1, और ये -1/2, तो ये जो ऊपर से आ रहा था, सॉल्व कर लेंगे। अभी अगेन वही ई वाला सवाल आ गया, इसको कैसे करेंगे, पहले तो क्यूब खोलेंगे, वो फार्मूला a³ + b³ + 3a² b + 3b²। तो जब भी e का जो स्केयर लेते हैं तो वो 2x बनता है, और जब e³ लेंगे तो वो 3x बनता है पावर में। और अब डिनोमीटर को अलग अलग करती है तो वो कैंसिल हो गया, इससे यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2x बचा। अब इसकी इंटीग्रेशन ईजी है, पहले तो इसको ऊपर लेके जाना है, मैंने कहा जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में वो तो ऊपर ही जाएगी, ठीक है। अब e है ना, तो e - x की जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो e - x डिवाइडेड बाई -x होती है। जिस तरह डेरिवेटिव लेते हैं ना e - x का, वो क्या बनता है, -e - x ना, पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो डेरिवेटिव दोबारा लेंगे ना पावर का, वो नीचे जाके डिवाइड होता है। 3 का x साथ कुछ भी नहीं तो x आएगा, इसका आंसर e रहेगा, और इसका क्या होगा, e2x/2। फर्दर पावर का लेंगे डेरिवेटिव तो वो 2 होता है, वो डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, तो ये आंसर है। अब ये देखिए साइन, जिस तरह साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x ना, तो इस तरह साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, -cos x। और अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ 2x या 3x, तो वो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। डेरिवेटिव में क्या होता था, वो मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में होता है डिवाइड, और यहाँ पर माइनस भी आएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, साइन x का तो होता है ना इंटेग्रल, होता है -cos x, लेकिन साथ में ये भी है a + b, तो इसका डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि cos a + bx डिवाइडेड बाई a + b, साथ माइनस भी आएगा और c। लेकिन अगर इस प्रॉपर करना है तो आप a + b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, डिवाइड वाले को छोड़ते हैं, जो मल्टीप्लाई वाला देखें, एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, a + bx का डेरिवेटिव क्या होगा, a + b, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, तो साइन का आंसर क्या होता है, cos। अगर आपने नहीं करना ये स्टेप तो ये बेशक ना करें, ये ऑप्शनल है, डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पर भी आ सकते हैं कि साइन का होता है cos
और ये जो एंगल होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा जब ये देखें, ये जो सवाल आ गया कॉस वाला, देखें इसका डेरिवेटिव विदाउट पावर तो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि कॉस का क्या होता है वो साइन 2x/2 है ही नहीं। तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी। देखिए इसका फार्मूला है ना, वो जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला है ना, ये साइन स्केयर एक्स, क्या फार्मूला होता है 1 - cos 2x/2। 2 को उधर ले गए, क्योंकि 1 - cos 2x ये लिखा हुआ है ना, तो ये बन जाएगा 2 sin स्केयर एक्स। √2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया, साइन स्केयर का √2 से कटा साइन एक्स बच गया, और साइन का क्या होता है इंटेग्रल -cos x, और ये √2 ऐसे ही रह गया +c, ठीक है बच्चों। ईजी है सवाल, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सोचेंगे तो ये हो जाएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखें, ये भी बड़ा ईजी है। देखें ये फंक्शन है और ln(x) का डेरिवेटिव मौजूद है, मल्टीप्लिकेशन में है, और देखें ये न्यूमरेटर में ही है ना, ln(x) का क्या होगा 1/x ही होगा, ऑफ कोर्स फिर x तो डिनोमिनेटर में ही आएगा ना। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर रूल लगेगा फंक्शन के ऊपर, डेरिवेटिव का कोई काम नहीं, वो सिर्फ बताएगा कि पावर रूल लग रहा है। असल में जो आपने काम करना है वो इसके ऊपर करना है। तो वो क्या हो गया, f(1 + 1) / 1 + 1, क्योंकि इसकी पावर क्या थी, इसकी पावर 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 / 1 + 1 वो स्केयर, और ये 2 बन गया, ठीक है, ये आंसर था। अब ये देखें ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साइन होता है वो मौजूद ही नहीं है, तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या होता है फार्मूला, वही जिस तरह मैंने अभी पीछे लिखा था ना, ये वाला फार्मूला, ये जो फार्मूला लिखा था, इसी तरह अगर इसके बीच में प्लस हो तो वो कॉस का फार्मूला बनता है, ठीक है। तो इसमें देखें बीच में प्लस है ना, तो ये कॉस का फार्मूला बना, लेकिन यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर x/2 आएगा, ठीक है। वो फार्मूला आपको करना आना चाहिए। फर्स्ट ईयर की बुक खोल के देखिए कैसे उन्होंने हाफ एंगल बना के किया हुआ है। देखिए हाफ एंगल कैसे बनाते हैं, देखिए ना, cos स्क्वायर x जो होता है ना वो होता है 1 + cos 2x/2, ठीक है। वो जो 2 है वो मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इधर 2 नहीं है तो मुझे ये 2 नहीं ना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको भी 2 से डिवाइड करूँगी एंगल को, और इसको भी 2 से डिवाइड करूँगी। ये 2 कट गया, पीछे आ गया 1 + cos x, और यहाँ पर क्या रह गया 2 cos स्क्वायर x/2। तो मैंने ये यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, इसको यूज़ किया है। तो देखें ये 2 बाहर निकल आया, और जो cos स्क्वायर ऊपर जाके सेकेंड स्क्वायर बन गया x/2, और इसका जो आंसर होता है ना, आप देखें सेकेंड स्क्वायर का जो इंटेग्रल है वो tan होता है, टेंजेंट x, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट x का जो डेरिवेटिव होता है वो सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, टेंजेंट x होगा। अभी मैंने कैसे निकाला, ये देखें मैं ये बता भी रही हूँ कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है ना, इसी तरह टेंजेंट x/2 हो अगर, तो उसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो वो क्या होगा सेकेंड स्क्वायर x/2 × 1/2, फर्दर लेंगे ना एंगल का तो 1/2 आएगा। अब मैंने क्या किया, इस dx को उधर ले गई, और यहाँ पर इस 2 को मैं इधर ले गई, ये आ गया, और इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई कर दी, तो d और इंटेग्रल कट गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया टेंजेंट x/2, और ये जो चीज़ थी ये सेकेंड स्क्वायर x/2 जो है ये वही जो क्वेश्चन में था, ठीक है। यानी कि जब भी ये आएगा तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ये 2 लिखा है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 1/2, यानी कि जो इसका फर्दर लेते हैं ना एंगल का, तो 1/2 वो नीचे लिखना है। इंटीग्रेशन में और डिफ्रेंसिएशन में यही होता है कि इंटीग्रेशन में जो होता है वो पीछे, डेरिवेशन में पीछे मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, तो ये वही वाली बात है। तो ये मैंने सिखा दिया है कि कैसे निकालते हैं। तो जब भी ये आएगा ना आपने ये लिखना है, ठीक है। या अगर x/2 नहीं है, खाली x है, तो सिंपल टेंजेंट x जवाब आएगा, ये 2 नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल 2 था नीचे, तो यहाँ पर भी आएगा, वो इत्तेफाक है कि वो कट गए और सिंबल ये बन गया। अच्छा जी, ये सवाल बड़ा ईजी है। देखें फंक्शन डिनोमिनेटर में है, इस पूरे फंक्शन की पावर क्या है 1 है, और इसका डेरिवेटिव मौजूद है लेकिन हाफ मौजूद है। देखें ना ax स्क्वायर का क्या होगा 2ax, 2 नहीं है ऊपर। इसी तरह 2bx का क्या होगा 2b, 2 नहीं है b है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगी, मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर छोड़ के डिवाइड वाला 2 बाहर कर देना है। देखें डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। तो फंक्शन नीचे है, इसकी पावर क्या है 1 है, डेरिवेटिव इसका न्यूमरेटर में ऊपर मौजूद है, तो क्या बनेगा लॉग। ये पिछले सवाल में भी बना था, ठीक है, लॉग, और अभी फिर बन गया। पीछे पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 में बना था और अभी फिर बन गया, ठीक है। और ये मैंने साथ में लिख भी दिया है कि फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो और फंक्शन नीचे हो,
और इसकी पावर क्या हो 1, तो तब लॉग बनता है। ये याद रखना है कि लॉग बनता कब है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखें ये मल्टीप्लिकेशन में है और ना ये इसका डेरिवेटिव है ना ये इसका डेरिवेटिव है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। देखें ये फार्मूला बन गया फर्स्ट ईयर वाला, वही अल्फ़ा बीटा वाला फार्मूला कि 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा क्या होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो क्या करूँगी इसके साथ में, ये इसकी जगह पर मैंने ये फार्मूला जो अप्लाई किया तो वो 3x + 2x और यहाँ पर 3x - 2x बन गया। इसको सॉल्व किया, अब ये देखें सिंपल हो गया। साइन का होता क्या इंटेग्रल है -cos 5x/5, क्योंकि 5x का फर्दर लेंगे तो डिवाइड में आएगा 5, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया। इसी तरह इसका लेंगे तो -cos x माइनस प्लस हो गया, ये 2 ऐसे ही रह गया और एंगल का 1 है तो वो नीचे लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सवाल है इसको कैसे करेंगे, ये भी देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले लेकर आएंगे। वही फार्मूला जो भी मैंने पढ़ाया था ना, ये वही लगेगा। ऊपर जो है ना ये वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है, और नीचे ये वाला फार्मूला बन रहा है, ये वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, ऊपर से पहले माइनस कॉमन लूँगी ना, क्योंकि अभी फार्मूले की फॉर्म नहीं बनी। तो ये 1 - cos 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, और 1 + cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। ये कैंसिल हो गया, टेंजेंट स्क्वायर बन गया। और देखें भाई टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रल मौजूद ही नहीं है, तो टेंजेंट स्क्वायर को पहले आपने इस फार्मूले से आप लोगों ने चेंज करना है। फार्मूला ये जो आपने पढ़ा नहीं है 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब इसको यूज़ किया तो सेकेंड की होती है जी टेंजेंट और 1 की जो होती है x, और ये +c साथ में आ जाएगा। और इंटीग्रेशन का साइन डाल देते हैं कुछ बच्चे, जब आप इंटीग्रेट कर चुके होते हैं फिर साइन नहीं आता, डी भी नहीं आता। इसी तरह ये जो पार्ट नंबर है ये बड़ा सिंपल, टेंजेंट स्क्वायर का होता ही नहीं है इंटीग्रल, तो इसको चेंज करेंगे और ये ऊपर वाले सवाल की तरह ही हो गया, ठीक। अब आपने याद क्या रखना है, देखिए कुछ मैंने बातें लिखी हैं जो आपने याद करनी है कि स्क्वायर में ना टेंजेंट स्क्वायर का, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रल होता ही नहीं है। जब भी ये आएंगे ना चारों, तो आपने क्या करना है, ये लगाना है। साइन स्क्वायर आए तो आपने ये फार्मूला लगाना है, कोस स्क्वायर आए तो ये, tan स्क्वायर आए तो ये फार्मूला लगाना है, ये वाला जो भी हमने ऊपर लगाया भी है, ये देखें, ठीक है। इसी तरह अगर कॉट स्क्वायर आए तो ये फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। यहाँ से 1 को उधर किया तो हमने ये लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन मौजूद है और कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी क्या है मौजूद है। टोटल 6 होते हैं ना फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक, और स्क्वायर में भी ज़ाहिर है फिर 6 ही होंगे। 4 की इंटीग्रेशन है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, सिर्फ 2 की इंटीग्रेशन मौजूद है। और जब इन 2 की इंटीग्रेशन मौजूद है तो ये जो 4 जब आएंगे ना, तो हमने इनको इन्हीं में चेंज करना है, या इसमें या इन दोनों में, ठीक है। जब भी आएंगे हमने इनमें चेंज करना है। ये चेंज लगाने के लिए फार्मूला लगाना है और फिर सेकेंड स्क्वायर और कोसेकेंड स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। एक्सरसाइज ये खत्म हो गया। अब इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स है ना वो भी बहुत टफ हैं, पेपर में आती हैं, वो मैं एग्जांपल्स भी अब कराऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको जहाँ से कोई भी बात समझ नहीं ना आई वो आप मुझसे लाजमी पूछ लें और कमेंट्स करें, अटेंडेंस लाजमी लगाएं, ठीक है, और लाइक भी करें।